नया साल आने वाला है। बहुत से लोग खुद को बदलने का वादा करेंगे। वो ये ठान लेंगे कि 1 तारीख से वो खुद को पूरी तरह बदल देंगे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल रहेगी, क्योंकि वो परिवर्तन को एकदम शुरू कर देंगे। 17th सेंचुरी में रशिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री मानी जाती थी। रशियन एम्पायर पीटर द ग्रेट ने ये ठान लिया कि वो रशिया को डेवलप्ड कंट्री बनाकर ही रहेंगे, मॉडर्न कंट्री बनाकर ही रहेंगे। इसीलिए पीटर यूरोप गए और वहाँ से प्रेरित होकर उन्होंने रशिया में मॉडर्न कपड़े, शॉर्ट हेयर्स और क्लीन बियर्ड का नियम लागू किया। उनका उद्देश्य ये था कि वो रशिया को एक मॉडर्न कंट्री बनाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रशियन लोग अपने कल्चर से जुड़े हुए थे। वो अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने पीटर द ग्रेट के खिलाफ विद्रोह किया। मजबूरन पीटर को ये नियम हटाने पड़े। पीटर ने नोटिस किया कि लोगों को एकदम से बदलाव पसंद नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने एक स्मार्ट मूव खेला। उन्होंने बदलाव को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। उन्होंने बियर्ड पर टैक्स लगाया। इसके कुछ साल बाद उन्होंने खुद और अपने मंत्रियों को मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े पहनने के लिए प्रेरित किया। फिर कुछ साल बाद उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में मॉडर्न कल्चर को प्रमोट किया और पीटर द ग्रेट की ये चाल काम आई। कुछ ही सालों में लोग मैनिपुलेट होने लगे। धीरे धीरे रशिया मॉडर्न बनता चला गया। रशिया एक डेवलप्ड कंट्री बन गई। जब पीटर द ग्रेट ने एकदम से बदलाव किया तो लोगों ने अस्वीकार किया, लेकिन जब पीटर द ग्रेट ने धीरे धीरे बदलाव लाया तब लोगों ने इसे खुद से ही स्वीकार करना शुरू कर दिया और रशिया एक डेवलप्ड कंट्री बन गई, एक मॉडर्न कंट्री बन गई। 48 लॉस ऑफ पावर का 45वां नियम, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। परिवर्तन की आवश्यकता का भाषण दे, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा सुधार कभी ना करे। यह नियम हमें कहता है कि हमें परिवर्तन तो करना चाहिए, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ह्यूमन माइंड को, लोगों को एकदम से बदलाव पसंद नहीं आता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ह्यूमन माइंड को सडन चेंजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। यही कारण है कि जब भी हम एकदम से परिवर्तन करते हैं, खुद को बदलने की सोचते हैं, तो हम बुरी तरह फेल हो जाते हैं। एक लीडर के रूप में आपको लोगों से परिवर्तन का वादा तो करना चाहिए, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। लोगों को एकदम से परिवर्तन स्वीकार नहीं होता। लोग आपके नए नियमों का, नए सोच का विरोध करने लगते हैं, क्योंकि वो अपने पुराने विचारों से, पुराने भावनाओं से, पुरानी संस्कृति से जुड़े हुए रहते हैं और वो अपनी पुरानी सोच को, पुराने विचारों को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए हमें बहुत धीरे धीरे परिवर्तन करना है। धीरे धीरे परिवर्तन करने से लोग हमारा विरोध नहीं करेंगे और वो हमारे नियमों को, हमारे माइंडसेट को, हमारी सोच को अपनाने लगेंगे। इवोल्यूशन, परिवर्तन हमेशा धीरे होना चाहिए, क्योंकि जब आप एकदम से परिवर्तन कर देते हो तो लोग ये महसूस करते हैं कि आप उन पर कंट्रोल करना चाहते हो, उन्हें बदलवाना चाहते हो, उनके पुराने संस्कृति को तहस नहस करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो। इसलिए आपको कभी भी परिवर्तन एकदम से नहीं करना चाहिए। परिवर्तन की आवश्यकता का भाषण दे, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा सुधार कभी ना करे। ये नियम हमें कहता है कि हमें परिवर्तन को बहुत सूक्ष्म तरीके से करना चाहिए। लाइफ में जब भी हम खुद को एकदम से बदलने की ट्राई करते हैं तो हम इस चीज में असफल हो जाते हैं। इंसानी दिमाग को सडन चेंजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए हमारा दिमाग उन्हीं पुराने विचारों को, उसी पुराने माइंडसेट पर, उसी पुरानी लाइफस्टाइल पर वापस उतर आता है। एक लीडर के तौर पर हमें परिवर्तन का भाषण तो देना चाहिए, लेकिन एकदम बहुत ज्यादा सुधार कभी नहीं करना चाहिए। इंसानों को एकदम से बदलना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि लोग अपने पुराने विचारों को, पुरानी संस्कृति को छोड़ना पसंद नहीं करते। इसलिए हमें परिवर्तन बहुत सूक्ष्म तरीके से करना होगा। देख भाई, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, लेकिन अगर परिवर्तन एकदम से हो तो लोग इसे स्वीकार नहीं करते। हमारा खुद का मन इसे स्वीकार नहीं करता। इसीलिए परिवर्तन धीरे धीरे कर, एकदम से बहुत ज्यादा बदलाव कभी मत कर। अगर तू किसी गोल को हासिल करना चाहता है, लोगों को परिवर्तित करना चाहता है, तो इसे एकदम से कभी मत कर। परिवर्तन की आवश्यकता का भाषण तो दे, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा सुधार कभी मत कर।